मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से दो बड़ी खबरें आज सामने आई है और दोनों ही खबरें भारत के मोबाइल उपभोक्ताओं को झटका देने वाली है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि 23 तारीख को एक जो फैसला ट्राई ने लिया उसके मद्देनजर यहाँ के उपभोक्ताओं को अब सस्ता रिचार्ज मिलेगा, फ्री में मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। दूसरी खबर स्टारलिंक को लिखी थी कि जनवरी में स्टारलिंक बिहार में आ जाएगा और दूसरी खबर स्टारलिंक को लेकर थी कि स्टारलिंक भारत में आएगा और सैटेलाइट इंटरनेट की एक नया अध्याय, एक नई क्रांति शुरू हो जाएगी। तो दोनों खबरों को लेकर कुछ अपडेट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टारलिंक को लेकर कि उसके भारत में आने की संभावना अब क्यों कम हो रही है। कौन कौन सा पेज जियो ने लगा दिया और कौन कौन सा पेज एयरटेल ने लगा दिया। देखिए, विरोध तो होना ही था। जियो और एयरटेल का जो बस्ता बंद होने वाला था स्टारलिंक के माध्यम से, तो स्वाभाविक है मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल बैठने वाले लोग तो हैं नहीं। उन्होंने तमाम स्तर पर अपने प्रयास शुरू कर दिए कि स्टारलिंक का रास्ता रोका जाए, भले सुप्रीम कोर्ट ही क्यों नहीं जाना पड़े। तो अब हुआ क्या क्या, देखिए अंडमान में एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया है ड्रग्स का। बर्मा के स्मगलर लोग थे, वो ला रहे थे, अंडमान में उनकी गिरफ्तारी हुई है और उस गिरफ्तारी के दरमियान ये देखा गया कि नेविगेशन के लिए उन्होंने स्टारलिंक डिवाइस का प्रयोग किया। तो वहाँ के पुलिस प्रशासन ने स्टारलिंक को अप्रोच किया कि भाई ये जो आपका यूज हो रहा है स्टारलिंक का, ये कौन लोग हैं, इनकी आइडेंटिटी आपको बतानी चाहिए। तो स्टारलिंक का जवाब साफ साफ था कि देखिए, हम लोग जो प्राइवेसी है कस्टमर का उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, आपको हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो लोग कौन थे जो स्टारलिंक के डिवाइस का उपयोग कर रहे थे। बस यहीं से एक मामला मिल गया जियो को और एयरटेल को। बड़ा बवाल हो गया कि भाई आखिर क्यों नहीं देगा स्टारलिंक, जब हम लोग देते हैं डेटा, सरकार जब मांगती है, पुलिस प्रशासन जब मांगती है, गृह विभाग जब मांगता है, तो हम अब वो उपभोक्ताओं का देते हैं। तो क्या ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? तो देश की सुरक्षा के नाम पर, इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर जियो को एक आधार मिला, एयरटेल को एक आधार मिला। सरकार पर ये लोग दबाव बना रहे हैं कि जब हम लोग अब डेटा देते हैं तो स्टारलिंक डेटा क्यों नहीं दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा है तो फिर ये कहीं ना कहीं से देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है। दूसरा पॉइंट स्पेक्ट्रम के नीलामी को लेकर, इस गणित को भी समझिए। जियो एयरटेल कह रहा है कि भाई आप नीलामी करिए स्पेक्ट्रम का, आप सीधा सीधा स्टारलिंक को इजाजत कैसे दे सकते हैं। लेकिन भारत सरकार मजबूर है। अब कहिए कैसे मजबूर है भारत सरकार? तो जो स्टारलिंक का कनेक्शन है, हम बताएं अपने दर्शकों को कि जो स्टारलिंक का जो कनेक्शन आना है इंटरनेट का, वो सैटेलाइट के थ्रू ही आना है। और जो सैटेलाइट आप देख रहे हैं भारत के आसमान के ऊपर एलन मस्क का घूम रहा है, उसी के थ्रू आना है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, समझौता है कि सैटेलाइट वाले मामले में आप जो है किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं नीलामी के लिए। भारत भी उस संधि का एक अंग है। अगर भारत भी किसी दूसरे देश में सैटेलाइट के थ्रू अगर इंटरनेट फैसिलिटी देना चाहता है तो भारत भी बेहिचक दे सकता है। कोई देश उसको मना नहीं कर सकता है कि आपको स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेना पड़ेगा, आपको बोली लगाना पड़ेगा, तब आप वहां पर दे सकते हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिससे भारत बंधा हुआ है। इसीलिए स्टारलिंक को भारत सरकार ने भारत में आने की अनुमति दी है कि आप आ सकते हैं। लेकिन जियो का पॉइंट क्या है, एयरटेल का पॉइंट क्या है कि जब हम स्पेक्ट्रम की नीलामी कर लेते हैं, बोली लगाते हैं, पैसा बोलते हैं, तो स्पेक्ट्रम तो आप क्यों एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को छूट दे रहे हैं। सैटेलाइट इंटरनेट तक तो समझ में आ गई, लेकिन फोन वाले में क्या? फोन पर तो रोक होनी चाहिए, क्योंकि एलन मस्क वाली स्टारलिंक तो इंटरनेट फोन दोनों सुविधा मुहैया कराएगी। तो एक बड़ा पेच इसमें जियो और एयरटेल फंसाने की कोशिश कर रहा है।
मामला अदालत तक जा सकता है और जब मामला अदालत में चला जाएगा तो समझिए कि जनवरी फरवरी में स्टारलिंक का भारत आना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सारे दाव पेच हैं, जियो भी खेल रहा है, एयरटेल भी खेल रहा है और स्टारलिंक तो खैर खेल ही रहा है। उसको भारत आना है, बीएसएनएल के साथ एक करार भी हुआ है जैसा खबरें हैं अभी तक की। तो अपनी तैयारी है स्टारलिंक की, लेकिन उसको जियो और एयरटेल जैसे अपने दुश्मन तो मत कहिए, लेकिन अपने जो कंपटीटर हैं उनको परास्त करना होगा, तभी भारत की धरती पर स्टारलिंक का इंटरनेट आएगा। आइए दूसरी बात करिए फ्री मोबाइल रिचार्ज की, कि जो 23 तारीख थी उसको लेकर भी जियो एयरटेल ने एक लंबी आपत्ति दर्ज की है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा इतना इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा। तो ये मामला भी अदालत की चौखट में जाने वाला है। ट्राई ने फैसला कर जरूर लिया है 23 तारीख को लेकर, लेकिन ये मामला भी अदालत में जा सकता है कि इससे जियो और एयरटेल का हित बाधित हो रहा है, नुकसान हो रहा है और आप इस तरह से एक तरफा फैसला नहीं ले सकते हैं कि आपको कौन सा ऑफर कस्टमर को देना है या नहीं देना है। तर्क साफ है, हम ऑफर देते हैं कस्टमर को, कस्टमर उसको ऑप्ट करता है, इसमें ट्राई को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन ट्राई का अपना अलग है कि नहीं, जो आप बेवजह 55 करोड़ उपभोक्ताओं को मुफ्त में पैसा उससे आप नहीं ले सकते हैं। जो कीपैड यूजर है उनको आप इंटरनेट दे के क्या करेंगे, जिनके पास 2 सिम है उनको इंटरनेट दे के आप क्या करेंगे। तो ट्राई का अपना तर्क है, अपना नियम है, लेकिन जियो एयरटेल और तमाम जो दूसरी कंपनियां हैं वो अदालत में जाने का मूड बना रही है कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो पहली लड़ाई स्टारलिंक के मोर्चे पर हो रही है, दूसरी लड़ाई ट्राई के मोर्चे पर हो रही है। नुकसान भारत के मोबाइल उपभोक्ताओं को होगा जो वो मज़ा लेना चाह रहे थे जनवरी में मुफ्त रिचार्ज का और स्टारलिंक का, उनके लिए उनको अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। भारत सरकार को पहल करनी होगी, तभी ये मामला सुलझेगा, नहीं तो अदालती दांवपेच में भारतीय उपभोक्ताओं को अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलना पड़ेगा। जियो की मार, एयरटेल की मार उनको सहनी पड़ेगी। अगर उनको मोबाइल पर लंबी लंबी बातें करनी है, इंटरनेट पर डाटा अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, तो उनको जियो और एयरटेल का जो भी ऑफर है फिलहाल स्वीकार करना पड़ेगा, तभी वो अपडेट रहेंगे। वरना अभी स्टारलिंक और ट्राई वाला आदेश ठंडे बस्ते में जाने के लिए लगभग तैयार है, जो तैयारी जियो और एयरटेल की है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।